कार्यकारी अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री जय भगवान गोयल जी, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज और यहाँ पर सभी उपस्थित सभी सम्मानित जन, बहनों एवं भाइयों, आज गोयल साहब ने बड़ी अच्छी सभा रखी है। ये अफगानिस्तान की जो समस्या है वो अचानक हम लोगों के सामने आया है और उस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है और उससे कैसे मुकाबला किया जाए इस समस्या से, उस पर भी हमें चर्चा करनी है। मैं धन्यवाद देता हूं गोयल साहब को कि उन्होंने इस समस्या पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये गोयल साहब ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। हिंदुओं के साथ जब भी कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से गोयल साहब उस पर चिंता व्यक्त करते हैं, कार्यक्रम भी करते रहते हैं, हम लोगों को भी बुलाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि दिल्ली में जो हिंदुओं के लिए जो हम लोग सब सक्रिय हैं, उन सबको जोड़ने की जो ये कड़ी है, ये जो धुरी है, वो गोयल साहब इसके धुरी है कि हम लोगों को जोड़ देते हैं, आपस में सबको इकट्ठा कर देते हैं। हमें थोड़ा सा पुरानी स्थिति में भी जाना होगा कि हम कहाँ थे और कहाँ हो गए। केवल हम संक्षेप में अफगानिस्तान के बारे में ही कहूँगा। आप सबको शायद ज्ञात ही होगा कि यह जो आज हिंदुस्तान है वह अखंड हिंदू राष्ट्र का हिस्सा था। आप सब ये महाभारत में आप सब पढ़े होंगे कि गांधारी जो धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी थी वो गांधार की थी और आपने ये तक्षशिला विश्वविद्यालय का भी नाम सुना होगा। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था पूरे विश्व का। वह उसी क्षेत्र में जो अभी अफगानिस्तान है उसी का हिस्सा था। संस्कृत के महाविद्वान पाणिनि उसी क्षेत्र से थे। मौर्य वंश का शासन वहां तक था, उस क्षेत्र तक था। जब यूनान का सिकंदर जब आक्रमण किया तो सबसे पहले उसी क्षेत्र को अपने हिस्से में किया और जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त के नेतृत्व में सेना खड़ी की तो चंद्रगुप्त की सेना उस अफगानिस्तान तक उसको अपने कब्जे में ले रखा था। लेकिन देना इससे अच्छा गायों को तुम 2 रोटी लटका देना। और भारत माता की वंदे जय हिंद, जय भारत। 4 पंक्तियां अपने इस संस्कार में मैं किस विधा में लिखता हूं कि बस एक प्रतिज्ञा, एक मंत्र, बस एक देश का नारा है। बस एक प्रतिज्ञा, एक मंत्र, बस एक देश का नारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे, यह भारत वर्ष हमारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे, यह भारत वर्ष हमारा है। और रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है। रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है। आदर्श विवेकानंद हमारे और नारायण गिरि जी प्रतिमान है। आदर्श विवेकानंद हमारे, आदरणीय नारायण गिरि जी प्रतिमान है। मैं बहुत मुद्दे हैं, समय की अपनी सीमा है, सीधे सीधे 4 पंक्तियों में बात करूंगा कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। 4 पंक्तियों में शौर्य कि वतन के वास्ते ही तो वतन की लाज रखते हैं। शिराओं में यहाँ भर करके हम फौलाद रखते हैं। करे लाखों यत्न दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता। करे लाखों यत्न दुश्मन के भारत झुक नहीं सकता। कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। कफन हम बांधते सर पर तिरंगा ताज रखते हैं। 4 पंक्तियां और कि सैनिक की सबसे बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। हमारे देश के वीर जवानों से, सैनिकों से अगर पूछा जाए कि उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या हो सकती है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है, तो हमारे बीच में जो लोग बैठे हैं कहेंगे शायद उन्हें परमवीर चक्र दे दिया जाए, वो उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा हो सकती है। मैं कहता हूँ, उपेंद्र पांडे कहता है वो उनकी अभिलाषा नहीं है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, समर्थन कीजिएगा कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। कितने भी परमवीर चक्र निछावर कर दीजिए तो सैनिक का जवाब सुनना कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। वतन पर जान लुटाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना। तिरंगा खुद लिपट कर नहीं दे आराम क्या होगा। तिरंगा खुद लिपट कर नहीं दे। और जाते जाते आए दिन हमारे पड़ोसी मुल्क से हमें धमकियां मिलती रहती है, हम भारत को बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान के
प्रधानमंत्री आए दिन भारत से कहते कि भारत से जंग करेंगे। मैं उसको जवाब देना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि जब इस तरह का बयान आता है भारत से जंग करेंगे तो हमें वाला शौर्य जब उफान आता है तो उसको क्या जवाब देना चाहिए? एक बार समर्थन कर दीजिएगा कि हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे, भारत से जंग करेंगे। मेरा जवाब सुनना और समर्थन कीजिएगा कि हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे। हम मर्यादित इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे। इतने टुकड़े कर देंगे गिनते गिनते थक जाओगे। इतने टुकड़े कर देंगे गिनते गिनते थक जाओगे। और खेल खून का खेल खिलाना हरदम अच्छी बात नहीं। खेल खून का खेल खिलाना हरदम अच्छी बात नहीं। सांप गले में शिव को काटे, ये उसकी औकात है। हम मर्यादित, इसका मतलब तुम कुछ भी बक जाओगे। इतने टुकड़े कर देंगे गिनते गिनते थक जाओगे। खेल खून का खेल खिलाना हरदम अच्छी बात नहीं। सांप गले में शिव को काटे, ये उसकी औकात नहीं। इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, कश्मीर तुम्हारा कर देंगे। इस भूल में ना रहना तुम प्यारे, कश्मीर तुम्हारा कर देंगे। सौगंध राम की चुन चुन कर धरती को प्यारा कर देंगे। सौगंध राम की चुन चुन कर धरती को प्यारा कर देंगे। समय की अपनी सीमाएं में सीधे सीधे जाते जाते हम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बंद समर्पित करना चाहता हूं। बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, मैं इनका वक्तव्य सुनने आया हूं। आदरणीय ने मुझे आदेश दे दिया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरा तो एक विषय है, मेरा तो यह मानना है कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। समझिएगा, केवल 3 लोगों ने मिलकर बंद कमरे में बैठकर 55 करोड़ लोगों का मुकद्दर लिख दिया। इतना बड़ा नरसंहार हुआ। तब कहता हूं कि 3 मूर्ति के चाचा और अखंड भारत का सपना जो हम देखते हैं उसकी बात करता हूं कि 3 मूर्ति के चाचा और मुस्लिम एक लाहौरी था। 3 मूर्ति के चाचा और मुस्लिम एक लाहौरी था। देश बांटने की गाथा में एक जयचंद को गौरी था। देश बांटने की गाथा में एक जयचंद को गौरी था। इतिहास तुम्हें भी गाली देगा भारत के बंटवारे पर। इतिहास तुम्हें भी गाली देगा भारत के बंटवारे पर। देश सहज ही बांट दिया बस उनके एक इशारे पर। बस एक शर्त तुम रख देते, बंटवारा ना फिर हो पाता। हिंसा के बाजार खड़ा मेरा देश कभी ना शर्माता। कह देते उन दोनों से बस जो सारी जिंदगी हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। कहते रहे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मेरी पूरी भारत माता बट गई और आपने सहज ही देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। तब कहता हूं कोई भी व्यक्ति विशेष कितना भी बड़ा हो जाए, आज हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति विशेष कितना भी बड़ा हो जाए अपनी मातृभूमि से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी बलिदान दिया। तब कहता हूं कि 3 मूर्ति के चाचा और मुस्लिम एक लाहौरी था। देश बांटने की गाथा में एक जयचंद का गौरी था। इतिहास तुम्हें भी गाली देगा भारत के बंटवारे पर। देश सहज ही बांट दिया बस उन्हीं के एक इशारे पर। बस एक शर्त तुम रख देते, बंटवारा ना फिर हो पाता। हिंसा के बाजार खड़ा मेरा देश कभी ना शर्माता। कह देते उन दोनों से बस, कह देते उन दोनों से बस पहले शीश काट देना। कह देते उन दोनों से बस पहले शीश काट देना। जीते जी मैं कर न सकूंगा, फिर चाहे देश बांट लेना। जीते जी मैं कर न सकूंगा, फिर चाहे देश बांट लेना। अब वल्लभ भाई पटेल तुम्हें अब शमशानों से आना है और जैसे को तैसे की नीति सरहद पर अपनाना है। यह सुभाष का देश मेरा। बोलो भारत माता की, भारत माता की।